हो सकता है मराठी को पहली प्राथमिकता दे रहे हों। हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इसको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक भगवान भोलेनाथ शिव को जल चढ़ाने की यात्रा है, उसको कोई नफरत की यात्रा बनाने के लिए अपनी अपनी शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह की खुराफात की बातें। देखिए, अब एक जहाँ तक ये बात है कि ये भारत बहुत बड़ा देश है। जब हम गुलाम थे तो टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे, 700 से भी ज्यादा रियासतें थी। जब अंग्रेज गया तब उसके बाद उस दौर में जो देश के रहनुमा थे, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, तमाम जो देश के बड़े नेता थे, इन लोगों के प्रयास से वो सारी छोटी छोटी रियासतें एकजुट हुई और एक अखंड भारत अस्तित्व में आया। अब इतना बड़ा भारत है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग है, अलग अलग विचार है, अलग अलग खान और पान है पहनने का, अलग अलग जलवायु का, तमाम तरह का वो है। महाराष्ट्र में हो सकता है मराठी को पहली प्राथमिकता दे रहे हों। हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इसको पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमने जाके देखा है आसाम में, नागालैंड में, मिजोरम में, तमाम सिक्किम में, गोवा में, जो तटवर्ती राज्य हैं या जो सीमाओं पर बसे हुए राज्य हैं, जिन्हें हमने तमाम तरह की सुविधाएं और प्रलोभन देके भारत के साथ जोड़ा है, 370 का लाभ दिया है, वहाँ अलग अलग लोग भाषा, जम्मू कश्मीर भी है उसी में, बंगाल भी है उसी में। तो अब उसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं। हिंदी राष्ट्रभाषा है तो सारे राष्ट्र में उसके महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए, और जिस प्रांत की जो स्थानीय भाषा है उसका भी महत्व उसी तरह से होना चाहिए। चलिए, तो सरकार है जो उसके दिशा निर्देश होंगे, वो अपना गाइडलाइन बनाएगी, उसका पालन होगा। जहाँ तक सावन का पवित्र महीना आने वाला है और कांवड़ यात्रा का सवाल है, तो ये जो शिव भक्त हैं वो बड़े उत्साह के साथ, आस्था के साथ जल चढ़ाने जाते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। अब उसमें सरकार क्या क्या करना चाहती है, जो सुविधा देने योग्य हो दे। अभी न हो कि कांवड़ यात्रा को भी, जो एक धर्म की यात्रा है, एक पुनीत कार्य की यात्रा है, एक आस्था की यात्रा है, एक भगवान भोलेनाथ शिव को जल चढ़ाने की यात्रा है, उसको कोई नफरत की यात्रा बनाने के लिए अपनी अपनी शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह की खुराफात की बातें। आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो गाइडलाइन बनाएंगे उस गाइडलाइन को उनकी सरकार के जो एजेंसी है उसका पालन कराएगी। उसका कौन विरोध करेगा और क्यों विरोध करेगा? आप नाम लिखवाइए। अरे सबके जेबे में अब तो आधार कार्ड है, तो जब जेबे में आधार कार्ड है तो अपने मिष्ठान भंडार पे भी उसको लगा देने में क्या हर्ज है? हम तो कहेंगे कि नाम लिखने को कह रहे हैं, पूरा आधार कार्ड लगा देना चाहिए फोटो के साथ। ये मेरा आधार कार्ड है, उसकी बड़ी कॉपी। आजकल तो ये फ्लैक्स वाले जो बैनर चले हैं, हम समझते हैं 100-200 रुपए में पूरे दुकान के बराबर कई मीटर का बैनर बन जाएगा, उसी पे आधार कार्ड ही छपवा देना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं समझ में आती।